अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारी महफ़िल में मौजूद हैं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद करके नहीं बैठा हुआ, ये आपके सहाफ़ियों ने मुझे बिठा लिया है। और सर, इनको तो चेज़ा लेने का मौका चाहिए होता है। अगर जुनैद साहब मैं वाजे कर दूं कि मैं चेज़ा लेने नहीं दूंगा। मैंने अपने दौर में ना रिश्वत लेने दी है और ना चेज़ा लेने दी है। लेकिन सर, परवेज़ इलाही साहब ने तो अपने इंटरव्यू में सिर्फ आपके चेज़े ही लिए हैं। जुनैद साहब, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, मैं निगाहें नीची करके उनके मुतल्लिक यही कहूँगा कि सब दा भला सब दी खैर, नेक निगाहों को सलाम, तू लंघ जा साड़ी खैर है, जलने वाले का मुंह काला, मेरा पैगाम मोहब्बत है गुजरात तक पहुँचे। बेशक सुबह पहुँचे, दोपहरी पहुँचे या रात तक पहुँचे। देखें जुनैद साहब, मेरे खिलाफ कोई अगर बात करता है तो ये उसका ज़र्फ है, और जो मैं उसका जवाब दूंगा वो मेरा ज़र्फ है। मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया कि बेटे ज़र्फ के अंदर ही रहना है, ज़र्फ से बाहर नहीं निकलना और ज़र्फ का ख्याल रखना है। मुझे तो स्कूल में भी टीचरों ने ज़ोए ज़रूफ नहीं पढ़ाया, ज़ोए ज़रफ ही पढ़ाया। ज़रूफ भी ज़रफ ही होता है जुनैद साहब। बर्तन जो है ना वो भी एक तरह का ज़र्फ होता है, यानी बर्तन बड़ा होना चाहिए ताकि जल्दी ना छलक जाए। सोचिए, परवेज़ इलाही साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमारे वो इत्तेहादी हैं। मैं उनके मुतल्लिक कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि वो हमारे बड़े हैं। मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। बाकी ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह के फजल से मेरा जो दौर था वो पंजाब का सुनहरी दौर था। सुनहरी गोल्डन होता ना सर जी? होता तो गोल्डन, आप बेशक डार्क ब्राउन लिखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जुनैद साहब कि अल्लाह के फजल से मेरे दौर में पंजाब में जो जो हुआ है वो कभी ना पहले हुआ था ना अब हुआ है। अल्लाह के फजल से मेरे दौर में ताज़ा और ठंडी हवाएं चलती थी। अच्छा। मेरा दौर ऐसा था जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से सर्दियां सर्दियों में आती थी, गर्मियां गर्मियों में आती थी। आप देखें इस दफ़ा सर्दी जो है वो नवंबर के आखिर में शुरू हुई है, जबकि मेरे दौर में सर्दी अक्टूबर में शुरू हो जाती है। ये अल्लाह के फजल से सिर्फ मेरे टेन्योर में हुआ है, और गर्मियाँ भी अप्रैल के एंड में शुरू हो जाती थी। अब आप देख लीजिएगा, इनका दौर है ना, तो गर्मियाँ देखना आप, मई भी गुजर जाएगा तो नहीं शुरू हो। बुज़दार साहब, और आपके दौर में तो स्मोक भी महीना पहले शुरू हो जाती थी। जी 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 जुनैद साहब, यानी चेज़ा ये मेरा लेना चाहते हैं और शुरू आपने कर दिया। मैंने तो सवाल किया है मुझे साहब, ऐसी कोई बात नहीं, स्मोक होती भी थी मेरे दौर में, तो मैं अल्लाह के फजल से अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ और आवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर उसे फौरी तौर पे ख़त्म करवाता था। शॉपरों में भर भर के ना पैक करके रखते जाते थे। अच्छा। जुनैद साहब, आप मेरा ख्याल है फिर चेज़ा ले। ठीक है, मैं तौसे का रहने वाला हूँ, मगर इतना मुझे पता है कि लाहौर में भी स्मोक शॉपर में पैक नहीं हो सकता। आप ये ज़हन में रखें कि मैं अल्लाह के फजल से चेज़ा शनास हूँ। बिल्कुल सही। बहरहाल जुनैद साहब, ये जो आपने सेल्फ चेज़ा लिया है ये टीवी पे ना चलाइएगा। मेरी तरफ से परवेज़ इलाही साहब के जो बयानात हैं उनका जवाब इतना ही है कि मैं उनका दिल और दिमाग से एहतराम करता हूँ, और हमने आगे भी आइंदा अल्लाह के फजल से इकट्ठे चलना है, और इंशाअल्लाह उस तरह चलना है जैसे नए नोटों के अंदर एक टेपों वाला भी चल जाता है। टेपों वाला तब चलेगा अगर आपको टिकट मिलेगी। लोग तो कहते हैं कि पता नहीं आपको टिकट भी मिलनी है कि नहीं। देखें जुनैद साहब, मुझे टिकट मिलना और वजीर आला बनना जो है ना, यही इमरान खान साहब का बयानिया है। उन्होंने कहा था कि मैं मस्कीनों को आगे लेके आऊंगा, मैं आम आदमी को आगे लेके आऊंगा, मैं पढ़े लिखे और सादा लोगों को आगे लेके आऊंगा, और मैं मलंगों और दरवेशों को आगे लेके आऊंगा, और अल्लाह के फजल से मैं उनकी इन तमाम कैटेगरीज पे पूरा उतरता हूं। जुनैद साहब, मैं मस्कीन भी हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, सादा भी हूँ, मलंग और दरवेश
भी हूँ। वाह वाह वाह। आपको नहीं यकीन तो आप तो से जाके मेरे मोहल्ले से पता कर लें, आपको सारे कहेंगे कि बुज़दार दरवेश आदमी है। जुनैद साहब, मैंने अपने नुक्कर वाले मकान वालों को कहा था कि ये आपका जो 3 साल का बच्चा है ये बड़ा होके को बड़ा आदमी बनेगा। आप देखें जाके उनका बच्चा बड़ा होके नहर के महकमे में बेलदार लगा हुआ। बल्कि मैंने सुना है कि आपकी गली की नुक्कड़ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि बाबा बुज़दार सरकार का घर इधर है। आप ये फिर सेल्फ चेज़े पे ऊपर अभी तो कमाल करते हैं ना, ये बेलदार कौन सा बड़ा आदमी होता, वो बेचारा मेहनत कश मजदूर आदमी है। जुनैद साहब, तौसा कोई पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है, एक छोटा सा गांव का इलाका है। उधर पढ़ लिख के बंदे ने फवाद हसन फवाद नहीं बन जाना, उधर ज्यादा से ज्यादा बेलदार ही बनता है। ये तो इमरान खान साहब की आला ज़र्फी है कि उन्होंने उधर से एक आम आदमी पकड़ के उसे पंजाब का वजीर आला बना दिया। अच्छा देखें ना, जो इल्ज़ाम आप पर आयद किए हैं परवेज़ इलाही साहब ने, बेशक आप उनके लिए पैगाम मोहब्बत ही भेजें, लेकिन उनका जवाब तो देना चाहिए ना। उन्होंने बहुत सीरियस इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि आपने अपने टेन्योर में सिवाय लोगों को अंदर करवाने के कोई काम नहीं किया, आपने कोई तरक्याती काम नहीं करवाए, आधा बेड़ा गर्क तो आपने किया। जवाब दे ना पूछी से। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज सुने, ऐसे ना कहें कि सुन नहीं सकते। अल्लाह ने कान दिए हुए हैं तो उनसे सुने। मैं आपको बताता हूँ, ये जो वो कह रहे हैं कि मैंने लोगों को अंदर करवाया, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे कहने पे कौन अंदर करता था किसी को? हाँ, ये जरूर हुआ है एक दिन के मैं और परवेज़ इलाही साहब और उनके कुछ बंदे बाहर खड़े थे तो बारिश शुरू हो गई थी, तो मैंने उनसे ये जरूर कहा था कि भाई साहब सारे अंदर हो जाएं। ये मेरा ख्याल है उस बात को लेके बैठ गए हैं कि मैंने लोगों को अंदर करवाया। मैंने तो उनका भला सोचा था। आप पर बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए, ज़ाती नौइयत के। उन्होंने कहा आप एहसान फरामोश हैं, आपके वालिद को हमने उठा के रखा और आपने उनके साथ ये उठा के रखते थे। मेरे वालिद साहब वाटर कूलर थे। अल्लाह ताला ने उनको अपनी 2 टांगे दी हुई थी, वो चलते फिरते थे, वो अपने इलाके के सरदार थे। अभी आप कह रहे थे कि आप बड़े मस्कीन से बंदे थे। और जुनैद साहब, तौसे का सरदार कितना कुछ सरदार हो सकता है। बुनियादी तौर पर तो इंसान मस्कीन ही होता है ना, आप तो बात का बतंगड़ बना लेते। आज ही खत्म है बाजार साहब। बहरहाल मैं एक दफा फिर कहूंगा कि मैं परवेज़ इलाही साहब की क्या सब की इज्जत करता हूं, चूंकि हम सब ने इकट्ठे चलना है और आइंदा भी चलते रहेंगे। और इकट्ठे चलने के लिए जुनैद साहब जरूरी नहीं होता कि कोई लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कहे तो फिर इकट्ठे चलते हैं। बगैर लेफ्ट राइट के दिल में मोहब्बत हो तो फिर भी इकट्ठे चला जा सकता है। हमारी तो दुआ है जी आप इकट्ठे चलें, लेकिन जा कहाँ रहे हैं यूबिया? ओ भाई, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ यूबिया पहुंच गए हैं? वैसे मैं 1-2 दफा यूबिया गया हूँ, वहाँ काफी सारे गौरी फिर रहे होते हैं। कभी छलांग लगा के दरख्त पे चढ़ जाते हैं, कभी नीचे आके तो किसी से छल्ली छीन ले।